जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश में देश में महिला मन के साथ कतेक न्याय हुआ थे, कतेक उनला अधिकार मिला थे और वर्तमान में क्या स्थिति है महिला मन के। यदि सब कुछ ठीक है तो सार्थक है महिला दिवस मनाना, लेकिन समाज में खाली 2, 4, 5 उदाहरण मन से महिला मन के सम्मान नहीं हो जाए। समाज में प्रत्येक जन अंतिम व्यक्ति में जहां बैठे हमार बहिनी मन, जब उनकर सम्मान हो ही तो वास्तव में महिला दिवस सार्थक हो जही। बात बहुत बड़े बड़े होते, योजना बहुत बड़े बड़े आते, समाज लेके राजनीति तक कतका राज है महिला मन के। आज ये विषय में हम चर्चा करबो, चाहे आत्मनिर्भरता के बात हो, चाहे सेल्फ डिफेंस के बात हो, का स्थिति है बहिनी मन के और आखिर सेल्फ डिफेंस के जरूरत का है, यहू चर्चा हम करबो। लेकिन जिन लगातार घटना हुआ थे, चाहे प्रदेश में कहन चाहे देश में कहन, आखिर इन दुशासन मन के हिम्मत कैसे हो जाते। तो मोला अपन दादाजी के पंक्ति याद आते कि अगर तुम सचमुच हो, अगर तुम सचमुच प्रतीक हो पंचाली के अरमानों के, अगर तुम सचमुच प्रतीक हो पंचाली के अरमानों के, हाथ काट कर फेंकवा दो इन दुशासन की संतानों के। आखिर हिम्मत कैसे हो जाते इनकर कि रास्ता चलत हमर बहिनी मन छेड़े के या उनकर साथ गलत व्यवहार करे के। यदि कानून के कड़ाई से उपयोग करे जाही तो ये मन अपन हिम्मत हार जही। मोला लगते कहूं न कहूं चूक हो जाते, जेकर नाम से जिन है इनकर हिम्मत बाढ़ते। ये तमाम चर्चा बर हमारे साथ पहुना मन सकलाए हैं, बहिनी मन सकलाए हैं। तुकर परिचय मैं आप मन ला करा दो। हमारे साथ रही पद्मश्री फुलबासन यादव जी, हमारे साथ रही डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी जिन रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हर्षा साहू जी रही जिन सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जिन बहिनी मल्ला सिखाते हैं कि कैसे उनला लड़ना है, कैसे अपन रक्षा करना है। ये तमाम चीज जिन है हर्षा बहिनी सिखाते। और डॉक्टर वर्णिका शर्मा सुदूर वनांचल में नक्सल प्रभावित इलाका में भी इनकर दौरा लगातार चलते। ये बहिनी होके डरावे नहीं, अच्छा आदमी डर रहा जाते, वहां डॉक्टर वर्णिका शर्मा पहुंचे में नहीं डर रहा है। ये तमाम जन बहिनी मन सकलाए हैं, उनकर से हम चर्चा की शुरुआत करथन। तो अमर गदर के जन पहली सवाल है ये यही है डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी से कि का समाज ला लेके सरकार तक महिला मन के राज हो गए है, और हो गए है तो कैसे हो है, और नहीं हो है तो कैसे हो है। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। हाँ जी, आप सब झनला मोर नमस्कार। और ये महिला दिवस के अवसर पर अतका सुखर कार्यक्रम आयोजित करे के गाड़ा गाड़ा बधाई आप मन ला। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हमन बात करथन कि महिला मन के विकास या महिला मन के का स्थिति है और वर्तमान में कौन टाइप से ओमन आगे बढ़त है, का स्थिति चलत है, तो ओमा हमन समग्रता ला लेथन, एक व्यापक रूप से लेथन, एक क्षेत्र विशेष ला नहीं लन। पूरा क्षेत्र के जब बात करथन तो एक छोटे से परिचय है कि मनोवैज्ञानिक भी हरो, और मनोवैज्ञानिक होए के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि हर महिला पर आजकल के वर्तमान स्थिति में 3 स्थिति है और 3 क्षेत्र है। तो ओला एक साथ जब जौन दिन हमन स्वीकार्यता दे देबो ओ दिन वास्तविक विकास होही। वो 3 स्थिति का है। एक वो स्थिति जेमा वो बाहरी समाज ला दिखाई देते, जेमा कहे जाते कि बहुत अच्छा योजना बने हैं, बहुत सुचारू ढंग से गढ़े गए हैं, ओखर मन पर योजना ओखरे मन के विकास बर गढ़े गए हैं, ओखरे मन ला ध्यान में केंद्रित करके गढ़े गए हैं। दूसर चीज वो होते जब वो अपन घर परिवार में वापस लौटते तो एक फिर नया स्थिति देखे बर मिलते। और तीसरा वो होते जिन वो अपन अंतरात्मा से स्वीकार करते कि वाकई में मोर आत्मिक विकास होए है कि नहीं। जब वो आईना में अपन आप ला देखते या अपन आत्म मंथन करते तो मोला लगते कि ये जो तीसरा स्थिति है जेमा वो अपन विचार करते और अपन अंतरात्मा से स्वीकृति दे पाते कि हाँ ये बिंदु में मोर वास्तविक विकास हो है, तेने वास्तविक विकास हो ही। अब 3 क्षेत्र के बात करत हूँ। हमन जब विकास के बात करथन तो देखथन कि बड़े बड़े मैदानी या शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छा से पहनावा ओढ़ावा महिला मन बहुत से क्षेत्र में जाते हैं, वो बहुत अच्छा काम करत है। पर ओखर से थोड़ा और अंदर के तरफ जाथन ग्रामीण क्षेत्र में, वहां कतका प्रतिशत महिला मन ला कतका योजना के जानकारी है। योजना तो पेन पेपर में बहुत अच्छा बने जाते हैं, कोनो सरकार हो योजना पेन पेपर में बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो योजना के समझ कतका विकसित कर पाए है, कतका
का स्पार्क जनरेट कर पाए उन ग्रामीण क्षेत्र में, ये बहुत सोचे के बात होते। अब तीसरा आंतरिक कोर में जाथन जनजातीय क्षेत्र में, जी हाँ के आप मन जिक्र करत रहे हो, तो उन क्षेत्र में का ओखर मन के अनुसार हम वो योजना के प्रासंगिकता ला बढ़ा पाए हन कि वो ओला समझ के ओखर लाभान्वित हो सके वो योजना से, तब वास्तविक विकास के इबारत गढ़े जही, ऐसे मोर विचार है। बहुत अच्छा बात डॉक्टर वनिका शर्मा जी करे है। हमारे साथ हर्षा साहू जी है, जिन लड़की मल्ला जिन है सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग देते। हर्षा साहू जी, सेल्फ डिफेंस के का आवश्यकता है और कतेक इंखर भर जिन है कारगर है, कतेक उनकर सहयोग कर पाई बहनी मनला जिन आप शिक्षा देवा था, जिन ट्रेनिंग आप मन देवा था। हर्षा साहू जी। नमस्कार, मैं हर्षा साहू महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं जैसे कि हम बात करथन कि कितना सुरक्षित है आज महिला मन, बेटी मन कितना सुरक्षित है, तो आप मन खुदे देखा हो कि का चीज़ से डर थे। जैसे आज हमारे एक ठन क्वेश्चन रही से, एक ठन प्रश्न रही से कि हम महिला मन का चीज़ से डर थे। महिला मन डर थे अपन असुरक्षा से, अपन आप कहीं जाए बर ओला सोचेला लगथे, काबर सोचेला लगथे। हमन ला कहीं रात के निकलना है तो हमन सोचबो अरे रात हो गया है कैसे जाबे, और मैं नहीं सोचूं तो मोर घर वाला मन सोची, समाज सोची अगर मैं रात के 12 बजे अकेला कहीं जात हूँ तो काबर हमन ला सुरक्षा के इतना डर है। तब मैं यही प्रयास करत हूँ कि एक बेटी अगर अपन आप ला खुद सुरक्षित करना सीख जही, अपन सुरक्षा खुद करना सीख जही, तो ओला डरे की जरूरत नहीं रही। ओला जरूरत नहीं है कि कहीं जाना है रात के, या वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो लड़का हो, पढ़ैया लड़का हो, चाहे वो काम करैया महिला हो, वो कभी भी जाए बर कितना सोचेला लगथे ओला। तो मैं यही प्रयास एक ठन करत हूँ कि हर वो महिला, हर वो बेटी अपन आपला सुरक्षा दे। और मैं तो इतना प्रयास करत हूँ कि हम बार बार महिला सुरक्षा की काबर बात करथन। अब तो मैं मतलब मोर जिंदगी के ये उद्देश्य है कि अब मैं महिला मन से दूसरा ला सुरक्षा दिला हूँ। मतलब काबर पुरुष हमार सुरक्षा करी, काबर हमारे साथ हमार भाई जाही, हमार बेटा जाही, कोनो जाही। मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा महिला अगर असुरक्षा महसूस करत है या कुछ करत है ता ओला दूसरा एक और महिला है वो ओला सुरक्षा प्रदान करे। तब मोर जिंदगी की अब यही उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ कि महिला ला हमन सुरक्षा नहीं दें, महिला हमन ला सुरक्षा दी। ऐसे एक छोटे से प्रयास है और पूरा गांव में हर बेटी ला मैं बताता हूँ कि कहीं ते फंस गए हस, मान लेते रास्ता में जात हस, कोई रास्ता लड़का कोनो रास्ता रोक दिस तते कैसे करबे उमेर डरावे झन मानथन, हमन थोड़ा सा डराथन, लेकिन वो डर के आगे, जिसे बोलते डर के आगे जीत है, तो वो डर ला हटा के अतना सोच ली। जैसे वो कहीं जाते हो 4 ठन लड़का मन घेर ली सोला, और लड़का थोड़ी नहीं पता है तुला कराटे करे लाते या सुरक्षा करे लाते, तो एकदम आत्मविश्वास के साथ लड़की में सिखाते हो, एकदम आत्मविश्वास के साथ ओ मेरे ऐसे खड़े हो जा, मत कर कोनो टेक्निक, मत कर, मत मारोला, लेकिन कम से कम तो चेहरा से दिखना चाहिए कि ते एकदम आत्मविश्वासी है, तुला सब आते, आ जाओ कोनो भी। मतलब मोर यही कहना है कि कोई भी बेटी, कोई महिला बिल्कुल भी मत डरे, एकदम बिंदास ओला लगना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूँ, ओकर औरा में ओला लगना चाहिए कि मैं कहीं भी अपन हिसाब से जा सकता हूँ। हर्षा बहनी बहुत अच्छा बात आप बतावा था, हर्षा बहनी बहुत अच्छा बात आप बतावा था। एक चीज और बताओ मोला आप कि जैसे गांव के आप बात करत रहे हो, गांव के आप बात करत रहे हो, तो बहनी मल्ला बताना कते कठिन है, कारण कि लड़की मल्ला कराते सिखाना या उनला सेल्फ डिफेंस के बात बताना अपन आप में एक बहुत जटिल और कठिन काम है, जेना आप करत हो। काबर की जैसे लड़की मल्ला कराते सिखाबे तो आम तौर पे देख नो लड़की जन है वो कराते सीखत है, ये टाइप के भी भावना आ जाते, तो वो बात ला कैसे आप जागरूक करत हो कि लड़की मल्ला कराते सिखाना या आत्म सुरक्षा जिन्हें कोई अलग चीज नहीं है, उनकर जीवन के एक हिस्सा है, ये बात ला कैसे आप समझाता हो? थोड़ा सा मुश्किल तो आते देखो कि कोई भी प्रयास हम जब अच्छा प्रयास करथन तो कहीं ना कहीं हमन ला एक परेशानी तो आते। शहर में तो सब समझ जाते, जैसे मैं गांव जाता हूँ, जनजाति क्षेत्र में जाता हूँ, और तो वहाँ पर थोड़ा सा मोला समझाए लगते कि
एक बेटी हंसते, कभी भी कहीं जाना है तो तुला अत्यक सोचल काबर लगते, मतलब ओकर से मैं एकदम बोला जाए तो एक दोस्ती करता हूँ, फ्रेंडली होता हूँ। और मैं आप मन ला बताऊं, मतलब ऐसे ऐसे महिला मन जब मोर से अपन आप बीती ला जब बताते ना, तब मोर खुद अंदर से मैं एकदम हिल जाता हूँ कि मैं ए महिला तक मैं काबर नहीं पहुंच पाया। जब मैं ऐसे बताता हूँ, एक ठन हम ट्रेनिंग देते रहा हूँ, मैं तो स्कूल में ट्रेनिंग देते रहा हूँ बच्चा मन ला, तो वहाँ के एक ठन टीचर आके मोला बताइस कि मैडम आपको देख के ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, काश आप पहले मुझे मिली होती, जो मेरे साथ बीती है वो अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो महिला है मोर से बैठ के अकेला में बोली इसकी 5 मिनट मैडम अगर आप मोला दू तब में मोला बहुत अच्छा लगी, मतलब मोर अंदर भरे है ओ महिला के साथ आप बीती, इतना भयानक आप बीती हो रही से तेला वो बताई से, मतलब जब ते और मोला ये चीज के बहुत अच्छा लगते और मोर बर एक पॉजिटिव बोल सकता ना हम कि मैं एक महिला हूँ, और मैं महिला होके जब मैं लड़की मन से महिला मन से बात करता हूँ, जाते साथ में कराटे सिखाना चालू नहीं कर दे, मैं ओकर मन से बहुत अच्छा से मतलब तभे मोर चीज ला आज बोला जाते कि अगर ट्रेनिंग अपन हमको करानी है तो हर्षा साहू से कराएं, तब मोर तरीका ही एकदम अलग है और मोला बड़ा मजा आते सिखाए में। और जब बेटी मन सीखते ना और ओकर मन के चेहरा के जब मैं कॉन्फिडेंस देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ तब ओकर मन के बात करे के तरीका, और जब मैं सिखा डालता हूँ ओकर मन के चेहरा में एक चमक आ जाती है कि अब मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ और महू कर सकता हूँ, अपन आप ला सुरक्षा कर सकते हो। अब कोनो भी आ जाए, अगर मैडम बताए है कि मतलब मैं एक दो टेक्निक आप मन ला अगर बोलूँ समय हुई तो मैं बता पाऊँ कि जैसे कोई लड़का, जैसे हम खड़े हैं ना, कोई आके हमन ला ऐसे पकड़े की कोशिश कर रहे थे, तो जस्ट मैं इतना बताता हूँ कि आप मन कुछ मत करो, आप मन बस हाथ जोड़ लो कि आप मोर से दूर रहो। तो देख मैं सिर्फ ऐसे हाथ ला जोड़ा था, तेने में मैं वो सामने वाला के पकड़ से कितना दूर हो गया हूँ, आप मन देख सकते हो। अगर मैं हाथ ला नहीं जोड़े हूँ, सब मोला कोनो पकड़ा थे तब मोर शरीर ओकर शरीर एकदम टकरावा थे, लेकिन जस्ट मैं सिर्फ हाथ ला ऐसे बांध के मोला माफ कर दो, या फिर नमस्कार जैसे हमन बोलथन कि एक टेक्निक हम बोल सकते हैं कि नमस्कार टेक्निक, ये मैं बना रहा हूँ कोरोना में, ये मोर टेक्निक है। तब मैं ऐसे बस हाथ ला बस जोड़ देता हूँ, तो मैं ओकर पकड़ से बहुत दूर हो जाती हूँ, और जस्ट ये हाथ ला मैं ओकर इसे गला में, आप देखो जैसे मैं सामने वाला हरा हूँ, ये आप देखिए कि मैं हाथ ला बस जोड़े हूँ और ओला लगा थे तो माफी मांगा थे तो डरा थे, और मैं ये सिखाता हूँ कि ते डर मत, माफी मांगा, ओला बता कि ते का कर सकता। आप मन देख सकता हो कि ये थ्रोट में बहुत अच्छा बात, कमजोर हिस्सा है शरीर बहुत के अच्छा कमजोर बात। हिस्सा में ऐसे अगर हल्का से भी अटैक करते हो ना, इतना बढ़िया, मतलब मैं हर्षा बहनी बीच में आप ला रोका था, हमारे साथ जन है हर्षा बहनी आप ला बीच में मैं रोका था, हमारे साथ जन है पद्मश्री फुलबासन जी जुड़ गए हैं, फुलबासन यादव जी जिन हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं और छत्तीसगढ़ के मान ला चारों कोती बढ़ात रही थे, समाज सेवा के क्षेत्र में इनकर एक अग्रणी नाम है, और बहुत सारा जन गांव में पले बड़े बहनी बने उनकर पर बहुत अच्छा उदाहरण है फुलबासन बहनी है। आज जिन है बालों से जुड़े इनका लगातार एक कार्यक्रम रही ने इला जिन है आज बड़ा मुश्किल से जिन हमन बलौदा बाजार में पकड़े हन कहन तो ज्यादा गलत नहीं हुई। तो फुलबासन बहनी जी आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे गदर कार्यक्रम में। तो गदर के पहली सवाल आपसे यही है, गदर के पहली सवाल आपसे यही है कि का स्थिति है समाज में महिला मन के, आज भी राजनीति की बात करन, आज भी आर्थिक पहलू की बात करन, आज भी हम सैन्य चीज के बात करन, तो जैसे कई ऑफिस में सरकारी ऑफिस में यदि बहनी मन बैठे रही थे तो कहते अरे वो एक जन लेडीज बैठे रही थे और काम ला समझे नहीं, वो लेडीज बैठे जानता तो लेडीज मन की आदत, ये शब्द से मोला बहुत ज्यादा चिढ़ है, बहुत मैं नफरत करता हूँ इस शब्द ले, लेकिन समाज आज भी जन है, आज भी वो चीज ला वो ढंग से स्वीकार नहीं करे। लेकिन आप जैसे लोगन, चाहे हर्षा बहनी हो, चाहे डॉक्टर वर्णिका शर्मा हो, चाहे आप मन हो, आप मन ये बताता हो कि समाज ला आप मन ला स्वीकार करे ले पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो फुलबासन जी पहली सवाल गदर के यही है कि कहाँ पाता हो आज 2022 में महिला मन ला आप? सबसे पहले के बात अलग रही से, लेकिन आज एक मधुमक्खी के छाता बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के जम्मू बहनी मना, काबर की महिला मन अपन डर ल भगा चुके हैं और डर ल हथियार बना चुके हैं, मन में डी इच्छा शक्ति और अपन सोच ल बदल ले है। मैं ही कहूँ कि महिला डरे मत, तलवार बना ले डर ला,
बहुत कुछ कर सकते हैं, बस सोच बदले की जरूरत है। राजनांदगांव जिला से शुरू हुई और आज हम पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में देखा थे कि काबर की एमे सबसे बड़े हमारे जो दुश्मन है हमारा डर ही है। डर हम भगा देंगे तो बड़े से बड़े हमारे काम हो सकते हैं, ये मोर पूर्ण विश्वास है। अब बहुत जल्दी एक दिन ऐसे हुई कि नीचे से लेके गांव पंचायत से लेके पूरा राज्य और देश में भी महिला मन के ही राज हुई। बहुत अच्छा बात आप कह रहे हो बहनी। तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आप लगातार प्रयास करत हो, लगातार उद्यम करत हो, तो कतेक गांव जिन्हें आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ पाए, या कहन कि आज हमारे सामने बहुत सारा ऐसे उदाहरण भी है कि महिला स्व सहायता समूह हो या महिला सशक्तिकरण के दिशा में काम हो, तो महिला मन अब केवल सरकारी तरफ देखें कि सरकार ही ऐसा करी, लेकिन ऐसे नहीं है। आज महिला मन जिन्हें अपन सामर्थ्य ले आगू बढ़त हैं, ओहमा आप बहुत अच्छा उदाहरण हो। तो कौन कौन गांव जिन्हें या कहन कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ला आप कहाँ पाते हो? छत्तीसगढ़ एक अलग स्थान बना चुके हैं। राजनांदगांव जिला ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में और पूरे विश्व में। आप सब लोग मालूम है कि महिला पढ़ना लिखना है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बिना पढ़े लिखे होके जब सोसाइटी और कंपनी चला सकते हैं, आत्मनिर्भरता वीर दिखते। राजनांदगांव जिला भी ऐसे जिला है जहां 1681 गांव के बहिनी मन जुड़े हैं। एक गांव में 40 से 50 टन समूह है, 14,000 ले ज्यादा महिला स्व सहायता समूह है और 2 लाख ले ज्यादा बहिनी मन जुड़े हैं। और जो 2 रुपया पैसा 2 मुट्ठी चावल इकट्ठा करी, आज हमारे पास 40 करोड़ रुपया पैसा है। पैसा की ताकत और मधुमक्खी की ताकत, मधुमक्खी के छाता की ताकत एक महाताकत बन चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन सरकार के ही हमला सरकार है करी तब हम आगे बढ़बो, ऐसे नहीं है। बस महिला वो ताकत ला अपन आप के खुद पहचान सके, सोच ले बदल लेना तो बहुत कुछ हो सकते। बड़े बड़े कंपनी चलत है, सोसाइटी चलत है और लाखों नहीं करोड़ रुपया पैसा महिला मन कमाते और वो अपन तो कमाते, लेकिन अपन लड़का ला अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाते, और साथ में अपन आदमी ला अपन पति ला रोजगार देते। ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन ऐसे नहीं से 20 साल के पहली कि घर के बाहर में पति मन है, गांव वाले है, तो हम भीतरी झाँक के देखा जा रहे तो बबल बुला के लावे, जा रहे तो ददल बुला के लावे। लेकिन आज ये नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करना है तो सबसे पहले महिला मन ला ही पहले आमंत्रण करते, और महिला मन 80 से 85% पूरा महिला मन की उपस्थिति है। ये हमारे महिला सशक्तिकरण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कोई बड़े से बड़े चाहे 2 लाख 2.5 लाख महिला के कार्यक्रम भी करत है, तो महिला खुद अपन पुराना साड़ी ला देके 2 मुट्ठी चावल इकट्ठा करके 1 मुट्ठी दाल ला लेके और बड़े बड़े पंडाल लगा के एक समाज में जो छुआछूत की भावना है, एकता की भावना है, संगठन की भावना ला पूरा एक बना के महिला मन आगे बढ़त है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे पहली पहचान है। और बहुत अभी राजनांदगांव जिला ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बहुत सारा बहनी जीवन राष्ट्रीय लेवल में एक अपन पहचान बना है, राज्य लेवल में पहचान बना है, और खुद अपन बदौलत और अपन छत्तीसगढ़ महतारी की बदौलत ओकर आशीर्वाद से जहां बिना पढ़े लिखे होके कौन बनेगा करोड़पति में जाके 50 लाख जीत सकते, ये 2 लाख बहिनी मन के ही आशीर्वाद है। और ये छत्तीसगढ़ के जम्मू बहिनी मन के आशीर्वाद है, जो पढ़ लिख के नहीं, हम बिना पढ़े लिखे भी बड़े से बड़े काम और सोसाइटी और कंपनी ला चला सकते हैं। बहुत अच्छा बात आप बताए बहनी, बहुत अच्छा बात बताए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी है। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, आज भी समाज में भेदभाव हुआ थे, लड़का लड़की में भेदभाव होते। मैं देखता हूं कि अक्षय तृतीया में सरकार बहुत सारा जिन्हें उपक्रम करते कि बाल विवाह मत हो, ओखर बाद भी बाल विवाह होते। तो कहाँ पाते हो आप कि जेन लड़की मन की स्थिति है, महिला मन की स्थिति, चाहे रक्षा सुरक्षा के बात करन, चाहे उनकर सशक्तिकरण के बात करन, चाहे आत्मनिर्भरता के बात करन, का भेदभाव समाज में अभी भी है और कतका है? सबसे बड़े बात तो मैं ये बताना चाहूँ, बचपन में 10th पढ़त रहे हैं अंग्रेजी में, तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बात आए तो मैं सिर्फ एक छोटे से बात कहना चाहूँ, जब महिला मंडला ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट समझ ले जाही तो फिर वास्तविक विकास हो जाही। और सब्जेक्ट समझे बर ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते कि ओ मन बर जतका भी सुविधा है ओला औपचारिक नहीं होना चाहिए, ओला बिल्कुल व्यवहारिक रूप से स्वीकार्यता मिलना चाहिए,
तभी वो चीज ओखर मन बर लागू हो पाही और वास्तविक विकास एखर मन के हो पाही। अभी हमन कोरोना काल में देखे हन कि महिला मन कैसे अंगना से वीरांगना बन के अपन प्रस्तुति दें, कैसे अल्प से प्रकल्प के रचना करें, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज से ओ मन अतका सुंदर उपाय ढूंढ दिन कि कोविड में जहां लॉकडाउन रही से वहां अपन घर बस के नहीं बल्कि समाज भर आगे आके भी ओमन सहयोग करें है। तो एखर से स्पष्ट होते कि प्रत्येक महिला अपन आप में एक सुघर MBA डिग्री धारक महिला है जो बहुत अच्छा से प्रबंधन कर सकते। लेकिन जौन बात मैं कहूं कि महिला मनला सब्जेक्ट के रूप में वास्तविक स्वीकार्यता मिलना चाहिए। एखर बर हम महिला बहिनी मनला भी एक काम जरूर करना हो ही, शक्ति के रूप में, शारीरिक शक्ति के रूप में तो जरूर सक्षम होके या बिल्कुल निडरता से सामने आना चाहिए। लेकिन एमा मैं एक और समानांतर विकास के बात करूं। अब वो समय आ गए है जब महिला मन अपन परिवार बर काम करें, दूसर कदम रखिन समाज बर, अब तीसर कदम मन के रखे के बारी आगे है राष्ट्र बर। और जब राष्ट्र बर वो तीसर कदम आगे बढ़ाए के बारी आते तो ओ मनला शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक विकास या बौद्धिक उन्नतशीलता भी हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते। एमा का होते हम बहिनी मन का करथन कि डिग्री ले लेथन, सब कुछ कर लेथन, बहुत अच्छा पढ़े लिखे रहथन, हमार अंदर में भी एक बहुत अच्छा योग्यता होते, हमार मूल प्रवृत्ति होते जेकर जरिए हम आगे बढ़ सकतन। पर घर परिवार संभाले के चक्कर में हम अतका उलझ जाथन या अपन आप ला नेगोशिएट कर देथन कि हम ये ध्यान नहीं दे पान कि हमार भी एक बहुत अच्छा खूबी का है जेकर हम विकास कर सकतन, जेकर सदुपयोग हम ये समाज पर कर सकतन। अध्ययन केवल एक समय या एक निश्चितता पर नहीं रही से, ओखर उपयोग केवल चिंटू या पिंटू के पापा के जिम्मेदारी नहीं है कि डाइनिंग टेबल में वो अखबार पढ़े। हमर भी दखल होना चाहिए कि केवल हमर पड़ोसी के जिक्र हम न करन, हम अपन राष्ट्र के पड़ोसी के भी चर्चा करन। हमर घर में एक राष्ट्रीय कोना बनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तेखरे से मैं जगह जगह कहता हूं कि हर घर में होना एक राष्ट्रीय कोना। तो जब घर से एक लड़का निकल ही तो वो मशीन बन के नहीं निकल ही, वो रोबोट बन के नहीं निकल ही, बल्कि ये देश भर एक उत्तम चरित्र के युवा बन के निकल ही। यदि महिला अल्प में प्रकल्प के रचना कर सकते तो एक युवा संकल्प करके हमारे भारत राष्ट्र ला आगे बढ़ा के ले जा सकते। तो अब वो समय आ गए है कि शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति दोनों के समागम करके अब हमन ला आगे निकलना है और आगे बढ़ना है। और दूसरी बात कि शिक्षा के परिसीमन कभी नहीं होना चाहिए, शिक्षा पर कोई पटवारी के नियुक्ति नहीं करना चाहिए। मोर कहे के तात्पर्य यह है कि हमन ला ये केंद्रित नहीं कर देना चाहिए कि ये फील्ड लड़की मन पर नहीं है, वो फील्ड लड़का मन पर है, या बैंक के नौकरी ही लड़की मन पर सुरक्षित है, या अध्ययन अध्यापन के नौकरी ही लड़की मन पर सुरक्षित है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ से आर्मी में या सुरक्षा सेवा में महिला मन के केवल 2% सहभागिता है। का कारण है एखर? काबर कि हम वैसे परिवेश जनरेट करे हैं अपन घर में कि केवल महिला मन पर उपयुक्त ये क्षेत्र ही, पर्टिकुलर क्षेत्र ही ठीक रही, एखर से आगे क्षेत्र में वो सुरक्षित नहीं है। काबर सुरक्षित नहीं है? काबर ओला हम सशक्त नहीं बनाथन। अब बात आते सशक्त के, तो शक्ति तो ओमा है, हमन ला ओला ट्रांसफॉर्मेशन सिखाना चाहिए, तर्क शक्ति विकसित करना चाहिए, और जो केवल अध्ययन से आई। अध्ययन के निरंतरता बनाए रखे के अब जिम्मेदारी प्रत्येक महिला में आगे है, चाहे वो कैसे भी करके करे, पर अध्ययन के निरंतरता बहुत अच्छा बात आप डॉक्टर साहब बताए। डॉक्टर मल्लिका शर्मा जी, एक सवाल मोर दिमाग में और रही से जी। हाँ, एक सवाल मोर दिमाग में रही से कि अभी वर्तमान पीढ़ी जिन है डिजिटल युग ये चलत है, हम डिजिटल युग करते हैं, हर चीज जिन फेसबुक व्हाट्सएप तमाम सोशल मीडिया में छाए हुए है। लेकिन एक दुखद पहलू यहू है कि साथ में जिन है महिला मन से जुड़े कई खबर, कई चीज नहीं से रही थे जिन समाज में प्रचारित और प्रसारित करे जाते। यदि बड़े बड़े हीरो हीरोइन की हम बात करथन, मैं आप बोला कि बड़े बड़े हीरोइन की बात करतन जिन न्यूज कवरेज करे जाते या उनके बारे में बताए जाते, वो उप्स मूवमेंट के बारे में बताए जाते। अरे कोनो भी आदमी के कपड़ा एती लेती हो सकत है, लेकिन आज के डेट में समाज में ये स्थिति आगे को खबर बन जाते। यदि कोनो हीरोइन के लड़का बन हुआ थे वो खबर बन जाते। मैं आप मन ला ये मंच से यहू बोलना चाहता हूँ
कि एक बड़ा दुखद चीज यहू है कि यदि आप यूट्यूब में भाभी यदि आप सर्च करहू तो दुनिया भर के वीडियो आए लगते। तो ये जन विकृति है, मानसिक विकृति जला हम कहन, ओला कैसे समाज दूर कर सकते। काबर के आप मनोविज्ञान से जुड़े हो, बहुत कम शब्दों में बताहू काबर के गदर हमारे अंतिम पड़ाव में आवत है। डॉक्टर वनिका शर्मा जी बिल्कुल। जी जी जी, दरअसल एकर एके लाइन के उत्तर है, जब जब मानसिक में जैसे दूध में नींबू डालता ना वो खट्टा होके फट जाते ना, बिल्कुल वैसने जब हम सुचारू रूप से चलत अपन मानसिक अवस्था में कोई दूषित विचार ला मिलाथन ना तो वो मानसिक विकृति बन जाते। और यही जिन मानसिक विकृति है जो फैलाव है वही दुर्वृत्ति जन कारक बनते। अब ये जो यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम है ए मन ला बिल्कुल ए मन ला तो जो कहना है कि कतका दर्शक बन गए है ये बटोरना रहते, पर ओ समय हम मन ला अपन तर्क शक्ति जागृत करना चाहिए कि उपयुक्त चीज हमारे देखे लायक है कि नहीं है या एकर का दुष्प्रभाव पड़त है। आप मन के आज के कार्यक्रम बहुत के अच्छा जो टाइटल है वो डर भी है। कहे जाते कि सिंक्रोपल जिन पीछे के मस्तिष्क रहते जेमा ए बात संचित हो जाते, जिन चीज ला बार बार वो देखते, हमन यदि काकरो बलात्कार के बाद भी बार बार करथन तो वो ओखर मस्तिष्क में संचित हो जाते और वो एक ऐसे इमेजिनेशन बना लेते कि ओखर पर प्रतिक्रिया करे बर वो डरना शुरू कर देते। तो हमन ला ए प्रकार के दुर्वृत्ति या ए प्रकार के बहुत अच्छा बात डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बात आप बताए। हमारे साथ फुलबासन जी हैं, फुलबासन जी के पास चलतन। डॉक्टर वनिका शर्मा जी फुलबासन जी के पास चलतन कि हर जगह महिला मन के हक अधिकार के बात होते। फुलबासन जी तो ये स्थिति जने अपन हक बर अपन अधिकार बर कैसे जागरूक हो ही बहनी मन, बहुत कम शब्द में आप बताओ। एक बार तो सीधा मैं यही कहना चाहूँ कि हर एक महिला ला घर से बाहर निकलना है। ऐसे नहीं है कि जिगर का शराब बना थे, शराब पिया थे ओकरे घर की पत्नी निकली, एक गरीब है वही महिला निकलेगी, जो बेरोजगार है वही महिला निकले। यहाँ हर महिला निकले की जरूरत है। जब अधिकार के बात आते तो वो भी महिलाएं, हम सब महिलाएं, हम वास्तव में एक मधुमक्खी की छत्ता की तरह बनेंगे तबे हमारा अधिकार ला पा सकता। कबर की एक लकड़ी ला आसानी से तोड़े जा सकते, लेकिन 15-20 लकड़ी ला गट्ठा बांध दे जाए तो कोई तोड़ नहीं सके। एक स्थिति मैं यही चाहता हूँ कि हर एक महिला संगठन में जुड़े और एक दूसरे से जुड़ के हम एक दूसरे के एक कंधा से कंधा मिला के हम अपन घर नहीं, गांव नहीं, समाज भी हम अच्छा अपन एक मान और सम्मान हम लोग मिल सकते। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात पद्मश्री फुलबासन जी करें। वास्तव में एक मंत्र है। अंतिम में हसरत साहू जी मैं आपके पास आऊं कि सेल्फ डिफेंस जिन होते ओला का पाठ्यक्रम में शामिल कर लेना चाहिए, जेकर से हर बच्चा जिन है, हर बहनी, हर लड़की जिन है सेल्फ डिफेंस की वो बात ला सीखे। कम शब्द में बताओ। ये तो बहुत जरूरी है। और मैं बतावा कि प्राइवेट स्कूल में तो ये चीज ला करेगे है, पर सरकारी स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करेगे है। पर एक हर साल एक राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंदर में एक महिला सुरक्षा बर एक फंड आते, तेकर माध्यम से स्कूल में जाके 4 दिन 5 दिन के कैंप ला करे जाते। और अभी भी इस साल में लक्ष्मीबाई नाम से एक ठन योजना आ रही से, तेकर माध्यम से प्रयास करेगी से। लेकिन मैं मोर बर बोले में भी मुला अच्छा नहीं लगा थे कि कहीं ना कहीं ये सब जो फंड हमार आते सुरक्षा बर वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पेपर में रहते और जमीन स्तर पर नहीं पहुंच पाए। मैं आप मन ला बताऊं कि ऐसे कोई कार्यक्रम ऐसे कुछ होते तब मुला इस चीज से दूर रखे जाते। काबर की सब ला पता है कि छत्तीसगढ़ में अगर सुरक्षा के निस्वार्थ रूप से सेवा करत है तो हर्षा करत है, लेकिन जब कोई सरकारी योजना अगर यही बहुत अच्छा बात हर्षा साहू जी करे है। आप ध्यान दो, जतेक अधिकारी मन, जतेक साहब मन सुनत हो ये बात ला सुन लो आप गदर के मंच ले कि का बात करत है। चाहे डॉक्टर वनिका शर्मा जी हो, चाहे हर्षा साहू जी हो, हर बार ये बात ला कहत है कि जिन बात कहे जाते तेन पेपर में कहे जाते, पेपर वो पेन के बस बात चलत है। आखिर बहनी मन के अधिकार के बात या बहनी मन के आत्मनिर्भरता के बात, बहनी मन के न्याय के बात कब तक पेपर में रही और कब तक दूसरा आदमी बात करही। मोला विश्वास है कि हमारे बहनी मन अब जाग गए हैं, जागरूक हो गए हैं, अब समय बदले पर तैयार है। छत्तीसगढ़ के बहनी मन सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो,
जेखर से वो अपन अधिकार के बात कर सकें। काली राजनीतिक उपयोग बर की महिला मन लाते का आरक्षण देबो, राजनीति माते विधायक बनाबो, फलाना करबो, ढेकाना करबो, एक हर से महिला मन की स्थिति नहीं सुधरे। काबर की जब तक निर्णय लेके क्षमता बहनी मन के पास नहीं आई, जब तक पूर्ण सामर्थ्य जिन्हें उनके पास नहीं आई, तब तक महिला दिवस मनाना जिन्हें सार्थक नहीं हो पाई। सब बहनी मन के बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के महिला दिवस के सबला गाड़ा गाड़ा बधाई।